पीक ऑफ मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस जिया को दिखाई जाती है, जो कि कहती है फॉर्मेशन एक्टिवेट, और उनकी एक कहती हुई पे फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया होता है। फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे डेडली चेंस निकलते हैं। तुरंत ही लैंग हुई की मेंबर्स के ऊपर हमला कर दिया होता है। इस पावरफुल हमले की वजह से उन सबको भी मजबूरन पीछे हटना पड़ता है, पर इतनी पावरफुल अटैक को चार्ज करने की वजह से मिस जिया की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो लगभग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फाइनली उनके ऊपर जो शीट लगा था वो भी ब्रेक होने लगती है। चांस मिलते हॉल मास्टर बैन तुरंत ही एक पावरफुल अटैक फिर से कर देता है, पर यांग काई मिस जिया को सेव कर लेता है। इसके बाद अटैक करने की वजह से वहाँ पे जो फॉर्मेशन होते हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस बार काफी ज्यादा क्वांटिटी में उन सब के ऊपर स्पिरिट चेन से हमला होता है। ये हमला इतना ज्यादा डेडली था कि उन सबको ही इंजर्ड होना पड़ता है। इसी के साथ साथ फेंग यू टावर की एक डिसाइपल के तो वही पे डेथ हो चुका था, पर यांग काई चांस मिलते ही मिस जिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आप हॉल मास्टर बैन लैंग हुई से कहता है, यांग मास्टर हम सब धोखा खा गए क्योंकि ये फॉर्मेशन था ही इतना ज्यादा पावरफुल। पर लैंग हुई गुस्सा होते हुए कहता है, तुम सब पूरी तरीके से बेकार हो, क्योंकि हमारे साथ इतना सारे वॉरियर्स होने की बावजूद भी हम हार गए। हॉल मास्टर बैन भी कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं था, पर वो जो लेडी है उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उन्हें पकड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला। ये सुनने की बात लैंग हुई तुरंत ही उनके पीछे कुछ कल्टिवेटर्स को भेजने के लिए तैयार हो जाता है, पर हॉल मास्टर बैन उन्हें रोकते हुए फेंग यू टावर की डिसाइपल्स को जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि फाइट के अंदर उन्होंने काफी कम एनर्जी का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ साथ वो अपने 3 मेंबर्स को भी उनके पीछे भेज देता है, ताकि वे सभी यहाँ से भाग ना पाए। अगर वे लोग भाग गए तो मुसीबत हो सकती है। उन लोगों की वहाँ से जाने की बात लैंग हुई हॉल मास्टर बैन से पूछता है कि हॉल मास्टर बैन आपने ऐसा क्यों किया। हॉल मास्टर बैन कहता है, आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, आपको खुद ही ये सभी चीजें पता चल जाएगा। लैंग हुई जब अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है वो एक्टिवेट ही नहीं होता। वो कहता है, लगता है कि मेरी जो इनर एनर्जी है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये सुनने की बात हॉल मास्टर बैन कहता है, ऐसा ही कुछ है। इस लड़की की फॉर्मेशन की वजह से ही हमारी इनर एनर्जी ब्लॉक हो चुका है, और मेरी कल्टीवेशन पहले से काफी सप्रेस हो चुका है। प्रेजेंट में मेरी कल्टीवेशन सेपरेशन रियलम की 9th लेवल पर है। लैंग हुई परेशान होते हुए कहता है, तो क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिए और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। ये सुनने की बाद हॉल मास्टर बैन कहता है, तुम चिंता ना करो, यांग काई की साथ वाली जो लड़की है उसकी पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ यांग काई को इस फॉर्मेशन से कुछ भी चोट नहीं लगा, पर फेंग यू टावर की डिसाइपल्स के हिसाब से वो यांग काई को काफी इजीली रोक सकते हैं और काफी इजीली पीट भी सकते हैं। जब दोनों ही साइड के लोग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब हम वहीं पे पहुंचते हुए सिचुएशन की लाभ उठाएंगे। इसी के साथ साथ फेंग मास्टर लैंग, इससे पहले आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को जारी रखते अपनी बॉडी के अंदर से इंग एनर्जी को निकल सकूं, और वो दोनों इसके लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यांग काई और मिस जिया को दिखाई जाती है, जो कि उन लोगों से काफी ज्यादा दूर पहुंच चुके होते हैं। वो लोग एक चट्टान के नीचे छुपा हुआ था। इसी के साथ साथ वहीं पे फेंग यू टावर की वो दोनों डिसाइपल पहुंच चुके होते हैं। वो लोग यांग काई को नोटिस नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ नु लैंग अपनी साथी डिसाइपल से कहता है, इस तरीके से ढूंढने से हमें वे सभी नहीं मिलेंगे, हमें अलग अलग ढूंढना होगा, और वो दोनों इसी के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम मिस जिया को देखते हैं, जो कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और वो कहती है, मुझे जल्द से जल्द पिल्स खाने की जरूरत है। यह सुनने की बात यांग काई पूछता है, पर पिल्स कहाँ है। मिस जिया कहती है, वो मेरी चेस्ट पर है। यह सुनने की बात तो यांग काई को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, पर वो मिस जिया से कहते ही, इस तरीके से काम नहीं चलेगा मिस जिया, इस गलती के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो मिस जिया की चेस्ट से पिल्स को निकालती है, तुरंत ही मिस जिया को खिला देती है। इससे मिस जिया की हालत धीरे धीरे बेटर होने लगती है। यांग काई कहते हैं, मिस जिया आप थोड़ी देर तक इंतजार करें, आपकी सिचुएशन थोड़ा बेहतर होने की बात मैं सेफली इस ब्लैकविक माउंटेन से आपको निकाल लूंगा। ये सुनने की बात मिस जिया कहती है, पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ब्लैकविक माउंटेन की चारों ओर 9 इंग लॉक एरे लगाया है, जिस वजह से सुबह होने तक कोई भी ना बाहर जा सकते और कोई ना अंदर आ सकता है। यांग काई भी परेशान होते हुए कहते हैं, क्या यहाँ से बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं है, क्या ऐसा रास्ता नहीं कि इस फॉर्मेशन को तोड़ा जाए। यह सुनने की बात मिस जिया कहती है, कभी भी नहीं, असल में मैंने 9 इंग कंडेंसिंग ऑस को टैप करने के लिए ये फॉर्मेशन लगाई थी। जब कोई 9 इंग कंडेंसिंग ऑस को रिफाइन कर लेता है तभी शायद से यह फॉर्मेशन टूट सकती है। यह सुनने की बात यांग काई सोचते हुए कहती है, वहाँ पे जो सोल सेन अपीयर हुए थे क्या वे सभी फॉर्मेशन के ही हिस्सा थे। यह सुनने की बात मिस जिया फिर से कहती है, हाँ ऐसा ही है। इसी के साथ साथ ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन को काफी ज्यादा सप्रेस कर सकता है। यहाँ तक कि ट्रू एलिमेंटल स्टेज की कोई कल्टीवेटर भी इससे नहीं बच सकती। यांग
यांकाई कहते हैं अगर ए फॉर्मेशन कल्टीवेटर की करंट कल्टीवेशन लेवल को सप्रेस करता है तो फिर हमारे पास यहाँ से बचने की एक मौका मौजूद है। हमें तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। ये सुनने की बात मिस जिया उसे रोकते हुए कहते ऐसा कभी भी मत करना। उन लोगों की कल्टीवेशन सप्रेस होने की बाद भी उनकी जो कल्टीवेशन है तुमसे काफी आगे है, इसी वजह से शायद से तुम उन्हें हरा भी ना पाओ। ये सुनने की बात यांकाई कहता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मिस जिया ने काफी कोशिश की, इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर उन लोगों के हाथों हम पकड़े भी गए तो हमारी हालत काफी ज्यादा बुरा हो सकती है। इसी वजह से इससे अच्छा है कि हम उल्टा ही उनके ऊपर पीछे से हमला करते हुए उन्हें हराने की कोशिश करें, तब शायद से हम यहाँ से बच सकते हैं। यह सुनने की बात मिस जिया भी कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम अपने साथ एक जेट पेंडेंट को लेकर जाओ ताकि तुम्हें और ज्यादा आसानी हो पा। यांकाई इसे लेने के लिए इनकार कर देता है। मिस जिया जबरदस्ती उसे देते हुए कहते हैं तुम सेफ रहना। यांकाई आगे बढ़ते हुए फिर से मिस जिया की और एक बार देखता है। मिस जिया भी इशारा में कहती है कि हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, पर यांकाई वहाँ से जाते हुए कहता है मिस जिया अगर मैं सुबह होने तक वापस न आया तो आप सेफली ब्लैकवीट माउंटेन के अंदर से वापस निकल जाना, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी इंतजार मत करना। और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। यांकाई की ऐसी बातों को सुनकर तो मिस जिया भी काफी ज्यादा उदास हो गई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग यूटार की दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि यांकाई को ढूंढ रहा होता है। पर तभी अचानक से यांकाई भी उन लोगों के सामने पहुंच जाता है। यांकाई कहते हैं आओ और मुझसे लड़ो। ये सुन की बात फेंग यूटार की जो सेकंड डिसाइपल था वो काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें चुनौती देने की, और वो तुरंत ही यांकाई के ऊपर अपनी शॉट से हमला कर दिया होता है। पर यांकाई उसकी अटैक को डॉज करते हुए उसकी शॉट को काफी इजीली अपने हाथों से ही पकड़ लिया होता है और वो तुरंत ही उसकी शॉट को पीछे फेंक देता है। इसी के साथ साथ यांकाई अपने 2 यंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक करते हुए उस डिसाइपल को तुरंत ही नीचे गिरा दिया होता है। यह देखने की बाद वो डिसाइपल हार मानते हुए वापस लौटने लगता है, पर यांकाई पीछे से उसी की शॉट का इस्तेमाल करते हुए काफी बुरी तरीके से उसे वहीं पे किल कर देता है। यांकाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। इसके बाद नू लैंग यांकाई से कहता है तो वो तुम ही थे जिसने की ब्रदर चेन शाओफेंग के साथ साथ ब्रदर नूताओ को तुम ही ने किल किया था, पर आज तुम्हारी मौत मेरी हाथों होगी। और वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। यांकाई भी गुस्सा होते हुए कहता है बिना बकवास किए आओ और मुझसे फाइट करो, और दोनों ही एक दूसरे के साथ भिड़ जाता है जहाँ पे की यांकाई उससे फाइट करते हुए उसे लगभग बराबरी की टक्कर देने लगता है। पर नू लैंग को थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। इसी के साथ साथ उसे यांकाई की एनर्जी के ऊपर डाउट होने लगता है, पर यांकाई फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है। ये देखने की बाद नू लैंग तुरंत ही फिर से उसके ऊपर हमला करता है, पर नू लैंग को महसूस होता है कि यांकाई की जो पावर है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और उसे भी डाउट होने लगता है। यांकाई फिर से उसे एक बार पीछे कर देता है। नू लैंग अपनी फिस्ट से फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर यांकाई की अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। वो सोचता है मैं इस तरीके से इसे हरा नहीं सकता। अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यांकाई के ऊपर अटैक करने लगता है। इस टेक्निक की वजह से उसकी जो मूवमेंट था वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुका था। यांकाई भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है, पर यांकाई को इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। पर यांकाई कुछ देर तक उसके अटैक्स को रोकने के बाद तुरंत ही उसे पीछे कर देता है। यांकाई की एनर्जी अभी भी काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा था। ये देखने की बाद नू लैंग को भी काफी ज्यादा डर लगने लगता है। इसी के साथ साथ वो यांकाई से पूछता है तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया। यांकाई कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम अब मारने वाले हो। और वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए तुरंत अपनी फिस्ट से अटैक कर देता है। नू लैंग भी इस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, पर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से उसकी कपड़े जो होते हैं वो पूरी तरीके से फट जाते हैं। इसी के साथ साथ इस अटैक से हिट होकर वो काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। यांकाई कहता है इस अटैक की वजह से तुम्हारे हाथों की हड्डी काफी बुरी तरीके से टूट चुका है। इसी के साथ साथ तुम्हारे हाथों के अंदर जितने भी मेरिडियंस है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, यानी कि तुम्हारी ये हाथ अब पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। तुम्हारे पास अब फाइट करने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। नू लैंग वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, पर यांकाई तुरंत ही उसके काफी ज्यादा क्लोज आते हुए अपनी यंग एनर्जी के साथ उसके ऊपर काफी डेडली अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से नू लैंग काफी सीरियसली इंजर्ड होकर तुरंत ही नीचे जाकर गिरता है और वो काफी गुस्से में यांकाई से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने की बात आसानी से बच सकते हो, पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी चिल्लाने की साउंड
जो है वो ब्लड बैटल गैंग की मेंबर्स के पास अब तक शायद से पहुंच चुके होंगे और वे सभी तुम्हें मारने के लिए आते ही होंगे। इसी के साथ साथ वहीं पे उसकी तुरंत ही डेथ हो जाता है। इसके बाद यांग काई कहता है मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो अभी भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसकी वजह से लगता है मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा फाइट करने की जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। इसी के साथ साथ वीडियो दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।